और उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम आप लोग को 10 डिजिट का कॉन्सेप्ट देंगे ना। लेकिन पहले कुछ बात है जो यूनिट डिजिट में आपको जान लेनी चाहिए। क्या क्या बात है सुनिएगा। जैसे हम आपको ये बोल दें एक क्वेश्चन यूनिट डिजिट का ही क्वेश्चन, सभी विषम यूनिट का अर्थ यूनिट डिजिट क्या होगा। याद रखिएगा सभी सभी लगा दिए है ना। मैंने दुनिया में जितना ओड नंबर है जितना भाज्य संख्या सबका गुना करना है। चलिए 3 क्वेश्चन है, उतार लिए जल्दी से। दो लाइन छोड़कर उतारिएगा तीनों क्वेश्चन को। दो लाइन छोड़कर उतारिएगा तीनों क्वेश्चन को। दो लाइन छोड़कर उतारिएगा तीनों प्रश्नों को। हो गया? बना भाई मेरे? ये बैच यहाँ का सबसे न्यू बैच है जिसका 3-4 क्लास हुआ है, पूरा समंदर बाकी है। कोई भी विद्यार्थी यदि नए आए होंगे तो कभी मत सोचिएगा कि कुछ छूटा हुआ है ना। एकदम विद्यार्थीगण आपको कुछ भी हम छूटने नहीं देंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहने देंगे। बस कंटिन्यू कम से कम 2-4 क्लास करें, पता चले चीजों को समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ पा रहे हैं तो विद्यार्थीगण आप देखें जहां भी आपको समझ में आए वहीं पर विद्यार्थीगण अपना पैसा इन्वेस्ट करें ना। ये चीज हम बार बार आपको बोलते हैं, समय बहुत कीमती है, ठीक ना। जहां संतुष्ट हो वहीं पर पढ़ें, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए विद्यार्थीगण क्या है, सुनिएगा ध्यान से ना। हमको कह रहा है कि सारे ओड संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। सारा दुनिया में ओड कितना है तो हम ऐसे सोचते हैं कि सर ओड स्टार्ट कहां से होता है। 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11, इस तरह से कहां तक, अनंत तक सबका गुणा करना है। सबका गुणा करना है और निकालना क्या है, यूनिट डिजिट। कुछ बल करिए, जो विद्यार्थी अनजान होंगे वो बहुत चिंता में आ जाएंगे कि बाप रे अनंत संख्या होता है कैसे हम निकालेंगे। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका आंसर 5 होगा। देखिए कैसे, देखिए इसमें से गुणा करिए। 1 इकाई अंक 3 3 बचे इकाई अंक 5 5 सते इकाई अंक 5 9 बचे इकाई अंक 55 इकाई अंक। मजाल नहीं है कि अब तो हम जानते हैं कि ओड आएगा और ओड 5 को मिटा नहीं सकता है। हम मिटाता ही नहीं, मिटा कौन सकता है इवन, लेकिन क्या इस सीरीज में कहीं इवन आएगा नहीं। तो विद्यार्थीगण आप समझ गए कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 5। कॉन्सेप्ट ये लगा। 5 के साथ यदि विद्यार्थीगण ओनली ओड आएगा, कल बताए तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होता है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या समझ गए? तो यदि आप अनंत ओड नंबर का इकाई पूछ ले, सारे विषम संख्या का ओड नंबर का इकाई तो क्या होगा, 5 होगा। सारे विषम संख्या का इकाई क्या होगा, 5 होगा। अगला क्वेश्चन ये अगला में करा कि सभी अभाज्य संख्या का प्राइम नंबर, अब क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखिए अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होता है, 2 से। तो ये 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इस तरह से अनंत अभाज्य संख्या आएंगे। इस तरह से अनंत अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होगा। अब गुना करिए, 3 दूनी 6 5 छका कितना, अब ये 0 इकाई अंक मिल गया। अब गुना करते जाइए 0 सब में तो अंतिम अंक भी 0 आएगा। अब चाहे आगे कितना भी संख्या रखेंगे 0 आ गया तो अंतिम में 0 आएगा। याद रखिएगा गुना में यदि 0 मिला तो उसका स्थान अंतिम में होता है। गुना में यदि 0 मिला तो उसका स्थान कहां होता है, अंतिम में। और यहां से हमको दिया गया था 3 दूनी का 6 और 5 छका 0 मिल गया था, अर्थात मेरे भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आप 0। ये लगा, इसमें कॉन्सेप्ट लगा कि 5 के साथ एनी कोई भी इवेंट लगा, ये 2 लगा है इवेंट, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये 0 होगा। याद है कल बताया था ये सब बात, इसको विद्यार्थीगण आप उतार लें। चलिए अगला बताते हैं। आइए जल्दी से आइए, बैठिए, कहां लेट हो गया, लेट हो जाएगा तो पीछे के दरवाजा से आ जाइए। बैठाइए इनको, बैठाइए कहीं। चलिए भाई लोग आगे बढ़े। अब देखिए देखिएगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन में ई क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या बोला, सभी बात, तो सभी अभाज्य स्टार्ट कहां से होता है, 2 से। लेकिन इसमें बोला है सभी विषम अभाज्य, ई कहां से स्टार्ट होगा, 3 से। ये स्टार्ट होगा कहां से, 3 से। जो है सम अभाज्य है, 2 को छोड़कर कहां से, 3 से। अतः मेरे भाई यदि इसका आंसर करना होगा तो हम लोग को करना चाहिए कितना, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 ऐसे। और आपको पता है यदि गुना हुआ तो यूनिट डिजिट अब 5 होगा, अब 5 होगा। तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। एक
4 अंकों की संख्या, एक 4 अंकों की संख्या 3, 5, 7 और x है, x है। यदि यदि इस संख्या का वर्ग किया जाए, यदि इस संख्या का वर्ग किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन डी 8। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन लिखा है 4 अंकों की संख्या कितना है? 3, 5, 7 और x गायब कर दिया। x पता नहीं है क्या है, x पता नहीं है क्या है। उसके बाद कहा कि संख्या का क्या किया जाए? वर्ग स्क्वायर किया जाए तो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? क्या होगा? 1 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा? एक। आप सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा मेरी बात, नवली पा रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट बात। कोई भी संख्या का विस्तार करते हैं, किसी भी संख्या का विस्तार करिए मन में, कोई भी संख्या दुनिया का, उस संख्या के अंतिम में कतई भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। कोई भी संख्या के वर्ग करने पर अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी स्क्वायर करने पर लास्टिंग 2 नहीं हो सकता, स्क्वायर करने पर लास्टिंग 3 नहीं हो सकता, 4, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। एक नोट लिखिएगा, नोट बहुत इंपोर्टेंट। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर अंतिम अंक, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। क्या आपको पता है ये बात? नहीं होता है। आप देखिए विद्यार्थीगण, कभी भी आप जैसे कि 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर 100 क्या होता है? 44। अंतिम अंक 4 है, इसमें से कोई नहीं होगा। आप 13 का स्क्वायर करते हैं तो 13 का स्क्वायर 169 9 है, इनमें से कोई नहीं हो सकता। आप 14 का स्क्वायर करते हैं 196 6 है, इनमें से कोई नहीं हो सकता। आप विद्यार्थीगण 15 का स्क्वायर करते हैं 225, इनमें से कोई नहीं हो सकता। आप विद्यार्थीगण 16 का स्क्वायर करते हैं 256, इनमें से नहीं हो सकता। आप 17 का स्क्वायर करते हैं 289, इसमें से, यानी अनंत तक आप स्क्वायर करते जाइए, कभी भी विद्यार्थीगण इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। अतः विद्यार्थीगण यदि आपको कोई भी वर्ग करके इकाई अंक पूछे तो याद रखिए कौन कौन डिजिट 2, 3, 7, 8 कभी भी स्क्वायर करने पर अंतिम अंक इकाई अंक नहीं बनता है। ये कभी भी इकाई अंक नहीं बन सकता है, ये कभी भी इकाई अंक नहीं बन सकता है। अब ये नहीं कि स्क्वायर करने पर पावर 4 दे दें, समझिएगा, जैसे स्क्वायर पर स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर, तो पावर विद्यार्थीगण 4 दें, 4 दूनी 8 दें, 16 दें, यानी कोई भी पावर जो 2 के गुणज में जा रहा है उसका इकाई अंक कभी नहीं बन सकता। अरे बात समझे ना? तो चलिए आगे बढ़े, देखा जाए यूनिट डिजिट के स्पेशल प्रश्न। यूनिट डिजिट के कुछ स्पेशल प्रश्न है, यूनिट डिजिट के कुछ स्पेशल प्रश्न है, लिख लीजिए क्वेश्चन। 32 के पावर 32 के पावर 32 के पावर 32 का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। 17, 18, 19, 20 का यूडी क्या होगा? या इस प्रकार से विद्यार्थीगण जो भी स्पेशल केस का क्वेश्चन होता है उसका विद्यार्थीगण निकालेंगे। जगह छोड़ दीजिएगा, उतार लिए, जगह छोड़ दिए, एक लाइन छोड़े, 4-5 लाइन छोड़ के उतारिएगा। उतार लिए, चलिए इसको हम अभी नहीं बताएंगे, इसे हम अभी नहीं बताएंगे। इसमें एक्चुअल में थोड़ा सा यूज रिमाइंडर का होता है, इस समय थोड़ा सा यूज क्या होता है, लिखवा दिए कि इसको बताएंगे, लेकिन 2-4-5 क्लास बाद ना, क्योंकि जब तक रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट नहीं देंगे ना ये समझ में आपको नहीं आएगा। इस टाइप का इकाई अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको बाइज्जत हम आपको सब बनाएंगे और भी जितना मन में चलेगा सब बनाएंगे, लेकिन अभी 2-4 क्लास बाद। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? क्यों? क्योंकि सर इसमें रिमाइंडर का यूज होता है और रिमाइंडर अभी हम लोग सर कॉन्सेप्ट नहीं लिए हैं। जब रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट देंगे तो यहाँ फिर से आएंगे, आपको बना के दिखा देंगे। जगह छोड़ दीजिए, सवाल लिखवा दिए हैं, अभी जातिगण हेडिंग दीजिएगा 10 डिजिट। अरे समझ में आया? हाँ, 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, हम आएंगे अपने याद दिलाएंगे, हम खुद याद दिला के आपको पढ़ाएंगे। चलिए विद्यार्थीगण आज का फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, 10 डिजिट। चलिए मेरे भाई हेडिंग दीजिएगा क्या? 10 डिजिट ढाई अंक। 10 डिजिट ढाई अंक, 10 डिजिट ढाई अंक, 10 डिजिट ढाई अंक। देखिए विद्यार्थीगण क्या होता है, पहले एक नोट लिख लीजिएगा। ढाई अंक प्राप्त करने के लिए, ढाई अंक प्राप्त करने के लिए, ढाई अंक प्राप्त करने के लिए किसी भी संख्या के, ढाई अंक प्राप्त करने के लिए किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक पर विचार करेंगे, अंतिम 2 अंक पर विचार करेंगे, लास्ट 2 डिजिट, कंसीडर ओनली लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक पर विचार करेंगे। चलिए
पहला बात सबसे इंपॉर्टेंट यही था। इकाई अंक में जो पहला बात लिखवाए थे, इकाई अंक निकालने के लिए अंतिम से अंक पर विचार करना है। इकाई अंक निकालने के लिए अंतिम से एक अंक पर विचार करना है मेरे भाई। जबकि इकाई अंक निकालने के लिए अंतिम से दो अंक, बाकी नंबर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, बाकी अंकों से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। अंतिम से हम दो अंकों पर ओनली विचार करेंगे। चलिए, अब जब दो अंकों पर विचार करेंगे ना, तो एक बात विद्यार्थीगण सीख जाइए, मुजबानी विद्यार्थीगण दो अंकों की गुणा यहाँ पर इसका काम आएगा। जैसे कि एबी में सीडी का हम गुणा करते हैं, जैसे कि एबी में हम सीडी का यदि गुणा करते हैं, एबी में विद्यार्थीगण सीडी गुणा भी नहीं करना है, अधूरा गुणा करना है, लेकिन हम लोग सीखेंगे पूरा गुणा, क्या कि और जगह काम आएगा। देखिए गुणा कैसे करते हैं, इसका पहले इसके साथ गुणा, इसका गुणा दोनों किनारे, तो दोनों किनारे वाला का गुणा करिएगा तो बी गुणे डी। अच्छा, डी के सिंगल डिजिट लेना है। उसके बाद दोनों अंदर का गुणा, दोनों अंदर का गुणा और दोनों बाहर के गुणा का योग करना है। दोनों अंदर के गुणा और दोनों बाहर के गुणा का योग, तो दोनों अंदर का गुणा कितना, बीसी, दोनों बाहर का गुणा एडी, इनका योग। और उसके बाद विद्यार्थीगण ई अगला दोनों गुणा, जैसे कि अंतिम में करना था पिछला गुणा और आगे में करना अगला गुणा, तो क्या होगा एसी। ऐसे करके विद्यार्थीगण उधर से हम लोग इधर की ओर प्रस्थान करेंगे। समझ में आया? अब आइए समझ लेते हैं। जैसे कि छोटा सा मान से लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपको 24 और उन्हें विद्यार्थीगण 32 करना है। समझ लीजिएगा, 24 गुने क्या करना है 32, मन में 4 दूनी 8, तो ये विद्यार्थीगण 8, 4 दूनी 8, दोनों अंदर का गुना 12, 4 दिया, दोनों बाहर का गुना, तो 12 और 4, 12 और 4 16 का कैरी, और दोनों अगला का गुना, 3 दूनी का 6 और 1 7, यानी 700 विद्यार्थीगण पास। जैसे मान लेते हैं विद्यार्थीगण 34 और उन्हें विद्यार्थीगण 43 का गुणा करना हो। समझिएगा ध्यान से, 34 इसका गुना, तो देखिए ध्यान दीजिए, सीखिए, पहले सीख लीजिए, इसको इसमें गुणा करिए। 4 दिया, पहले दोनों किनारे का गुना, 4 दिया 12 के कैरी, एक सिंगल डिजिट लेके आगे बढ़ना है। दोनों अंदर का गुना, दोनों बाहर का गुना, तो सर 16 और 9 25 और 25 और 1 26 कैरी, तो दोनों अगला गुना 12, 12 और 2 14, 14 62 गुणनफल होगा। विद्यार्थीगण यदि मान लेते हैं हम ये विद्यार्थीगण 67 और उन्हें देते विद्यार्थीगण 34, ऐसा गुणा, तो करिए 27 28 के कैरी, तो दोनों अंदर 21, दोनों बाहर, ये विद्यार्थीगण 24, तो कितना 45, 45 46 47 4 छात्री 18 4 22, एक आप करके उतार लीजिए 78 और गुना 36, जैसे कि उसी करिएगा। 10 डिजिट में गुना का यूज होगा, 10 डिजिट में इस मल्टीपल का यूज होगा, दो अंकों का गुना। कभी भी ट्रेन से सफर कर रहे हो, कभी भी बस में जा रहे हो, तो आप ऐसे चीज के कैसे करिए 38 और गुना विद्यार्थीगण 32, मन में सोच लीजिए, सुनिए पहले कैसे दिमाग डेवलप होगा। 38 गुना 32 सोच लिए। अब विद्यार्थीगण उसका मन में मनन करिए, आंख बंद कर लीजिए, उल्टी उल्टी नहीं होगा, मन भी लगेगा। आंख बंद कर लीजिए, 38 गुना 32 करने का प्रयास करिए। शुरुआत में लिंक नहीं कर पाइएगा क्योंकि मन आपका विचलित है, मन इधर उधर भटक रहा है। एकाग्र करने का बड़ा आसान तरीका है, 38 गुने 32 मन में कर ले हैं, हासिल पैंचा सब अपने मन में रखना है, कुछ लिखना नहीं है, बुलाइएगा। शुरू में एक बार में नहीं होगा, दो बार में नहीं होगा, 10 दिन लगेगा इसको एक्टिव करने में। निरंतर अभ्यास करते रहिएगा, अपने आप सबका दिमाग एक्टिव होता है, लेकिन एक्टिव करने के लिए आपको उस पर समय देना पड़ेगा। जब भी खाली समय में कहीं पर बैठल है, कहीं भी बैठल रहिए, मन में एक विचार कर लीजिए और गुणा मन में करते रहिए। ऐसा करने से आपका दिमाग भी शांत होगा और कैलकुलेशन भी मजबूत होगा। ये एक दिन में किसी के दिमाग में डेवलप नहीं होता है, मत सोचिएगा कि एक दिन कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। कोई भूल जाइएगा, कभी हासिल भूल जाइएगा, कभी आप जोड़िए नहीं पाइएगा। लेकिन मेरे भाई यदि इसका अभ्यास करते रहिएगा, कभी भी देखिए कि खाली टाइम बैठे हैं तो आराम से बैठ के दिमाग में कुछ दिमाग हटाते रहिए। दिमाग को एक्टिव करने का बड़ा शानदार तरीका है ये ना, वो कर दिए, लेकिन करिएगा तो करिए नहीं, करिएगा, हाँ डेवलप करिएगा, बहुत आगे निकलिएगा। चलिए इसका गुना करिए ना इसी मेथड से, कितना आया? क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। ये एक विद्यार्थीगण 10 डिजिट का क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े नंबर है एग्जामिनेशन में, जिनको ये सब बात पता नहीं है फंस के रह जाएंगे, गुना करते रह जाएंगे। सुनिए मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा। पहला बात कि सर 10 डिजिट निकालने, देखिए कितना आसान कर दिए हैं। पहला बात 10 डिजिट निकालने के लिए आपको किसी से मतलब नहीं, मतलब रहेगा अंतिम से 2 अंक, तो बताइए इसका अंतिम से 2 अंक 54, इसका अंतिम 2 अंक, बाकी नंबर को इग्नोर कर दीजिए, बाकी नंबर को छोड़ दीजिए, बाकी से कोई मतलब नहीं। अरे बुझ गए? अच्छा अब सुनिए, चलिए विद्यार्थीगण इसका गुना इसके साथ, तो बताइए जब गुना कर रहे होंगे तो 6 चौका 24 के कैरी 2, कैरी 2, अंदर का गुना, अरे अंदर का गुना, बाहर का गुना, तो सर 12 और 30, सर 12 और 30 42 और 2 44 के, कहानी खत्म। सर ये हो गया यूनिट डिजिट और ये होगा 10 डिजिट। हमको गुना नहीं करना है मेरे भाई, गुना तो आपको सिखाएं, अंतिम से 2 अंक मिला बात खत्म, अंतिम से 2 अंक मिला बात खत्म हमको, लेकिन गुना वही से वही विधि से करना है जो भी सिखाएं, लेकिन 10 डिजिट में गुना भी पूरा नहीं करना है। 10 डिजिट में बस 2 अंक मिला बात खत्म, तो इस गुणनफल का इकाई अंक और दहाई अंक, तो आपसे पूछ रहा था 10 डिजिट, तो बताइए मेरे भाई 10 डिजिट कितना होगा, तो आंसर होगा 4। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन 3724 मल्टीपल 3937 गुना 3528 मल्टीपल 3723 का 10
आपसे पूछा जा रहा है कि 10 डिजिट क्या होगा, इसका आपसे पूछा जा रहा है कि 10 डिजिट क्या होगा, इसका आपसे पूछा जा रहा है कि 10 डिजिट क्या होगा, इसका आपसे पूछा जा रहा है 10 डिजिट। बड़ा हैवी दिख रहा होगा लेकिन है बड़ी आसान। बताएं, ठीक है कि विद्यार्थीगण यदि हम लोग को 10 डिजिट निकालना है तो अंतिम से 2 अंक, इसका अंतिम 2 अंक 24, इसका अंतिम 2 अंक 37, इसका अंतिम 2 अंक 28, इसका अंतिम 2 अंक 23। समझ में आ गया? सर सच्चों का 28 के हाथ में लगा दो। अरे भाई सच्चों का 28 के हाथ में लगा दो। 4 दिया 7 दूनी 14 12 14 12 और हासिल कितना? तो 26 2 28 के हो गला यहाँ 2 अंक, 8 3 के 24 के 4 हाथ में लगा तो 8 दूनी 3 दूनी तो 16 6 22 और 2 24 के यानी इतना। अब विद्यार्थीगण 2 अंक ले लिए दोनों का क्या ले लिए? 2 अब यहाँ पर और चौका 2 हाथ में लगा 3 दोनों अंदर 8 तरीके और चौका 32 और चौका 32 32 जो थी ना 64 और 3 सर तो ये था यूनिट डिजिट, 10 डिजिट। तो आपको पता हो गया कि सर 10 डिजिट 7 और यूनिट डिजिट 2। ऐसा विद्यार्थीगण करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई मेरे? हम गुना नहीं कर रहे हैं, अंतिम से 2 अंक मिल रहा है, लेकिन किस प्रोसेस का यूज कर रहे हैं? गुना वाला यूज कर रहे हैं। किस प्रोसेस का यूज कर रहे हैं? गुना वाला। लेकिन हम अंतिम से 2 अंक पर विचार किए, हम इसका गुना नहीं किए, लेकिन गुना करिएगा तो अंतिम 2 अंक 88 आएगा। हम इसका गुना नहीं किए, अंतिम से 2 अंक पर विचार किए, अंतिम से 2 अंक आपका 44 आएगा। फिर गुना किए, अंतिम से 2 अंक। मतलब आपको गुना यहां नहीं करना है, अंतिम से 2 अंक मिले छोड़ देना है डाटा को। गुना नहीं करना है, अंतिम से 2 अंक मिले छोड़ देना है। अरे बुझ रहे हैं? चलिए जब बेस का यूनिट डिजिट 1 देखा जाए, कुछ सवाल दे रहे हैं विद्यार्थीगण जिसको आपको अपने से हल करना है ना। जैसे कि मान लेते हैं 21 का घन कितना होगा आपको लिखना है। जैसे बोल दिया विद्यार्थीगण ये आपका इतना का पावर हम दे दें यदि 4 तो इसका मान क्या होगा आपको लिखना है। जैसे विद्यार्थीगण हम आपको दे दें 21 का पावर दे दें 5 तो इसका मान क्या है आपको लिखना है। जैसे विद्यार्थीगण हम आपको दे दें 31 और इसका पावर दे दें 5 6 इसका मान लिखना है। चलिए लिखिए, तो मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, जल्दी से लिखिए। 1 नहीं 52 कर देते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये 41 पूरा टोटल लिखना है। मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, हमको गुणना चाहिए, जल्दी से गुणा करके लिखिए। 21 के पावर 3 का मान, 21 के पावर 4 का मान, 21 के पावर 5 का मान, 41 के पावर 3 का मान, 51 के पावर 2 का मान। एक बार कर लीजिए, उसके बाद नहीं करना होगा जीवन भर। एक बार कर लीजिए, करके लिखिए। लिख लिए 21 के पावर 3 मतलब क्या समझे? 21 को 3 बार गुना, ये सब समझ रहे हैं ना? हाँ तो जल्दी करके लिखिए। मोबाइल का कैलकुलेटर प्रयोग कर सकते हैं। कल जिन विद्यार्थी को रीडिंग पढ़ना है, कल से नया टॉपिक 2.5 शुरू हो रहा है, आप पढ़ के देख सकते हैं। हो गया 2.5 ना? समझ में आ रहा है? बढ़िया से बनता है ना सवाल? स्टार्ट हुआ है, ठीक है देख लीजिए, 4 5 6 क्लास करके देख लेना है। आगे बढ़े भाई लोग, हो गया सबको लिख लिए? चलिए अब राज का बात बताते हैं आपको, बनाए 10 डिजिट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको हम देने जा रहे हैं, ग्रहण करिएगा। देखिए मेरे भाई, आप लोग गुना कर लिए हैं, हम बताते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं 10 डिजिट। हम विद्यार्थीगण क्या पढ़ रहे हैं 10 डिजिट। हम विद्यार्थीगण पढ़ रहे हैं 10 डिजिट और हम 10 ही डिजिट पर 2 ही अंक पर विचार करें। हालांकि आप पूरा गुना किए हैं, हम खुद करवाए हैं। चलिए सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। जब बेस का यूनिट डिजिट 1 हो, मतलब इस चीज का प्रयोग आप कभी कर सकते हैं जब अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 1। एक बार इस चीज का प्रयोग आप कभी कर सकते हैं जब इकाई अंक क्या हो? 1। देखिए मेरे भाई, जब इकाई अंक 1 होता है तो ये 0 5 6 1 9 चेंज होता है। मतलब यदि 1 1 1 है तो सबका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 1 ही होगा। 0 5 6 1 9 चेंज, 1 दूसरी में है इसलिए 1 का 1 रह जाएगा। सबके किनारे 1 है तो 1 का क्या रह जाएगा? 1 ही रह जाएगा। सबके किनारे 1 है तो 1 का 1 ही रह जाएगा। अरे पता चला? और जो 10 डिजिट होता है ना मेरे भाई, इसका और इसका मल्टीपल होता है। ये आज की बात है। देखिए 3 दूनी का 6 मिला लीजिए 6 आया होगा। मिला लीजिए 4 तिया 12 के मिला लीजिए 2 ही होगा। मिला लीजिए 5 दूनी मिला लीजिए 0 ही हुआ होगा 10 डिजिट। 4 तिया मिला लीजिए 2 ही हुआ होगा 10 डिजिट। 5 दूनी 0। देख लीजिए क्या आप जो लिखे थे उसका अंतिम 2 अंक था, तो आपको ये साइड में उतार लेना है। अब समझ में आया? तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 1 रहेगा तब ना। अब मान लेते हैं यहाँ सर दूसरा अंक रहता तब। बताते हैं क्या करना है, पहले इसको उतार लीजिए। नहीं समझे? उतार लेना, ठीक है। उसी में आगे बढ़ा के लिख दीजिएगा, उसी में आगे बढ़ा के लिख दीजिएगा। सुनिए मेरे भाई, जैसे मान लेते हैं हम क्वेश्चन एक देते हैं, पहले इसको बढ़िया से समझना है। यदि क्वेश्चन देते हैं हम, ये विद्यार्थीगण 3791 का पावर विद्यार्थीगण दे देते हैं 123 का हम पूछ देते हैं कि बताइए इसका 10 डिजिट क्या होगा। इसका विद्यार्थीगण कैसा? 10 डिजिट हम पूछ देते हैं। तो देखिए विद्यार्थीगण होता क्या है कि जब भी ऐसा होगा
तो हम जब भी विद्यार्थीगण ऐसा करेंगे तो हमारे पास विद्यार्थीगण 3 है, 7 है, 9 है और 1 है, और पावर है कितना 123, पावर है कितना 123, तो इकाई अंक विद्यार्थीगण एक ही रह जाएगा, इकाई अंक क्या रह जाएगा 1। दहाई अंक में क्या होता है ना, इसका पूरा का गुणा विद्यार्थीगण 9 के साथ होगा। आप पूरा का गुणा करिए या इसका इकाई अंक इसमें गुणा करिए, जो भी आएगा, तो आप 123 में 9 से गुणा करिए या आप 3 में 9 से गुणा करिए, बताइए के आपका 9 तिया 27 9 तिया है। तो याद रखिएगा हम लोग पूरा संख्या नहीं लेते हैं, इकाई अंक जो भी पावर है उसका इकाई अंक इसके दहाई अंक से गुणा कर देते हैं। तो 9 तिया 27, 27 के 7, तो ये हमारा कहलाएगा यूनिट डिजिट और ये कहलाएगा हमारा 10 डिजिट, ये हमारा कहलाएगा 10 डिजिट। क्या मेरे भाई समझ पा रहे हैं? यदि हम ये बोल देंगे 7 9 8 1 और पावर दे दे विद्यार्थीगण 4 9 3 और बोल देंगे कि बताइए 10 डिजिट और यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर 1 का 1, ये 1 हो जाएगा, नो चेंज होता है, और ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीपल, तो अर्थ का 24 के साथ। अरे बुझ रहे हैं आप लोग? बस एक अपने से लिख लीजिए, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। 7 9 9 1 और पावर विद्यार्थीगण 1 6 7। चलिए 10 डिजिट और यूनिट डिजिट इसको लिख कर उतार लीजिए। हो गया? सब कुछ समझ गए बात को? अब आइए विदाच का बात क्या? हाँ 3 1 होगा, ठीक है, लेकिन 10 डिजिट कितना होगा? 3 होगा ना, 10 डिजिट कितना होगा? 3 होगा, लेकिन ये कब करना है? अंतिम में 1 हो, अंतिम में 1 हो। ये विद्यार्थीगण इसे गुणा करके आप लिख दिए कि सर 1 और ये कितना 3। अब समझिए मेरे भाई, ये गुण सभी ओड नंबर के पास ये गुण है कि वो अपना अंतिम अंक कर लेता है। सब ओड नंबर के पास, सारे ओड नंबर के पास ये गुण है, पांच को छोड़ के सारे ओड नंबर के पास ये गुण है कि उसको यदि बढ़िया से कैलकुलेट किया जाए तो वो अपने अंतिम में क्या कर लेगा? 1 कर लेगा। वो अपने अंतिम में क्या कर लेगा? 1 कर लेगा। सर आपके बात हम नहीं समझ पाए, आइए ना समझाते हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण, जैसे कि अब आपके पास एक क्वेश्चन हुआ, हम अभी सिंगल डिजिट दे रहे हैं, डबल डिजिट भी देंगे, और इसका पावर मान लेते हैं 124 दे दिए, 124, और कहां हम पूछ दिए 10 डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट नहीं, क्या पूछ रहे हैं? 10 डिजिट बताएं। याद रखिएगा विद्यार्थीगण, चार नंबर, एक तो लिखा ही 3 के पास, 5 छोड़ दीजिए, 7 के पास, 9 के पास, इस सबके पास हिसाब प्रतीक है। भगवान लोग को वरदान दिया है कि यदि आपस में गुणा करेंगे तो अंतिम में कर लेगा। तो सर इवेंट तो अभी और का बात कर रहे हैं, इवेंट का भी बात कर लेंगे, अभी किसका बात कर रहे हैं? और का बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा विद्यार्थीगण, यदि इस कोई अंतिम अंक हुआ, इस कोई बेस में अंतिम अंक हुआ, तो सबसे पहला काम क्या करना है? करने का प्रयास करना है। हम आपको जो कॉन्सेप्ट बताए वो किसका कॉन्सेप्ट बताए? अंतिम में विद्यार्थीगण जब बेस का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, विद्यार्थीगण होने का प्रयास करिए। हर एक नंबर के पास ये वरदान है, हर एक नंबर के पास वरदान है कि उसको बढ़िया से कैलकुलेट किया जाए, बढ़िया से किया जाए, वो अपने अंतिम में कर लेगा। आइए करके बताते हैं। जैसे मेरे भाई, अरे ये रहो तुम, हाँ ऐसा था, तो सर सबसे लिखवाएंगे, घबराई नहीं। हर ओड के पास ये गुण है कि वो अपने अंतिम में क्या कर लेगा, चाहे वो 3 है, चाहे 7 है, चाहे 9। अब देखिए 9 से पूछते हैं कि 9, अब इसका देखिए 3 डिजिट निकालना है, 9 का पावर 124 था। हम चुपचाप 9 से पूछेंगे कि 9 बताओ तुमको क्या किया जाए कि तुम अपने अंतिम में 1 कर लो। तो ये कहेगा कि हमको 124 में से 2 पावर दे दीजिए। तो अब इसको हम ऐसे लिखते हैं 9 और स्क्वायर दे दिए, और अब 2 जब गुणा का रिलेशन होता है तो यहाँ पर होगा 6 और यहाँ होगा गुणा का रिलेशन। ब्रैकेट हटता है ना तो मल्टीपल होता है, ब्रैकेट हटता है तो ये मत सोचिएगा कि सर इसको 2 दे दिए ना तो उधर बच गया 122, ऐसा नहीं, ये पाप हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा, ये मत सोचिएगा, क्योंकि ब्रैकेट हटता है तो दोनों का रिलेशन क्या होता है? गुणा का होता है, तो गुणा में सोचेंगे, बुझ गए? अच्छा सोच लिए। यदि विद्यार्थीगण सोच लिए तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर 81, और ये विद्यार्थीगण था 62। अब जिसका तलाश था वो हमारा आगे, यही चीज ना पूछ रहे थे। और ये किसके पास है? सारे ओड के पास है, सारे ओड के पास है। आप दिमाग लगाइएगा तो अंतिम में कर लेगा। तो बताइए मेरे भाई, यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1 और 10 डिजिट विद्यार्थीगण 8 दूनी का 16 आंसर ना समझ में आ रहा है, ऐसा मैटर था, समझे? अच्छा एक बात बताइए, एक क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा तो 9 का पावर 125 रहता है का 10 डिजिट बताइए। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन 3 का पावर, ये विद्यार्थीगण 3 का पावर 664 रहता का 10 डिजिट बताइए। ये 2 क्वेश्चन बना के लाइएगा, कल आपको बताएंगे कि इवेंट के केस में क्या करना है। कल इसी दोनों क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? वेरी गुड।